बीते सोमवार को कानपुर में एक 14 साल की बेटी के साथ दरिंदगी हुई। दरिंदगी करने वाले कानपुर के सब इंस्पेक्टर और एक पत्रकार भी था। बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान जी बातचीत कर लेते हैं। मैम, 14 साल की बेटी के साथ दरिंदगी की गई, कैसे देखते हैं आप? मैं कहती हूँ कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और जिसने इस घटना को अंजाम दिया है, जिसमें एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है, जो सब इंस्पेक्टर भी है पुलिस में। कहते हैं कि पुलिस जनता की रक्षा कर रही है, तो ये एक मैसेज देते हैं क्योंकि पुलिस वास्तव में उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा काम कर रही है, पर जहाँ ऐसे घटिया और गंदे किस्म के लोग बैठे होते हैं वहाँ कहीं ना कहीं बदनामी का कारण बनते हैं। तो मुझे लगता है कि ये इसको यही कह सकती हूँ कि हमें विनाश काले विपरीत बुद्धि। जबकि उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो आज लॉ एंड ऑर्डर इतना जबरदस्त है और जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम हो रहा है, और उसके बावजूद भी अगर ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है तो मैं कहती हूँ कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जब पीड़िता का भाई शिकायत करने गया तो पीड़िता ने बताया कि ये सब इंस्पेक्टर भी मौके पे थे, हमारे साथ इन्होंने दरिंदगी की है। जो वहाँ के इंस्पेक्टर थे उन्होंने अज्ञात में एफआईआर दर्ज की है, क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, अज्ञात में तो नहीं की, बाद में वो थोड़ी देर थोड़ा सा सिलसिला चला होगा कि जब तक वो नहीं कंफर्म हो पाया होगा। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि वहाँ है तो उनके नाम भी एफआईआर है और वो फरार है कहीं, लेकिन जल्दी ही वो पकड़ा भी जाएगा। जी, वहाँ के जो इंस्पेक्टर हैं उनको निलंबित कर दिया गया, हटा दिया गया, डीसीपी को भी वहाँ से हटा दिया गया है। क्या कहेंगी, इस तरह से कानपुर जैसी अलग अलग जिलों में भी इस तरह की घटनाएं आती है, महिला आयोग इस पर क्या संज्ञान ले रहा है? देखिए, ये लापरवाही की उन्होंने, क्योंकि उन्होंने बगैर किसी तहकीकात के और अननोन व्यक्तियों के नाम एफआईआर कर दी। तो इसको क्या कहेंगे? इसको यही कहेंगे ना, तो लापरवाही का उनको रिजल्ट भुगतना पड़ा, उनको निलंबन उसका झेलना पड़ा, जो कि हो सकता है पता नहीं कितने साल की उनकी नौकरी रही होगी, और एक जरा सी लापरवाही के पीछे उन्होंने। तो मेरा मानना भी ये है, और हम कहते भी हैं जितने भी हमारे पास केस आते हैं कि भाई पहले आप पीड़िता की बात सुनो, उसकी तहकीकात करो, केस कोई भी हो, लेकिन कम से कम उसकी तह तक तो पुलिस जाने का काम है। और पुलिस का काम क्या है? और जब तक वो उसकी तह तक नहीं जाएगी तब तक वो ऐसे अपनी मर्जी से अगर एफआईआर करेगी तो फिर ऐसे रिजल्ट उनको भुगतने के लिए तैयार ही रहना चाहिए। और रहा सवाल महिला आयोग का, तो महिला आयोग तो ये है कि महिला आयोग हर किसी पीड़िता के साथ खड़ा हुआ है, और ऐसी बच्चियों के साथ जब होती है तो हम पूरी तरह से उनके साथ हैं। उन्हें किसी भी तरह की हमारी मदद की जरूरत होगी, कहीं भी हम उनकी मदद कर सकते हैं, जहां भी हम उसे पूरी मदद करेंगे, और उस पूरे परिवार के साथ हम हैं। अच्छा, महिला आयोग क्या सुरक्षा जो पीड़िता है उसको सुरक्षा देगी? देखिए, ये कोई अब छोटा केस नहीं रह गया, ये सारे में चला ही गया है। तो महिला आयोग का काम सुरक्षा देना नहीं है, महिला आयोग का काम रिकमेंड करना है। और अगर कहीं कोई ऐसी बात होगी कि उसको सुरक्षा की जरूरत है या कोई कुछ कहीं ऐसा लगता है, तो निश्चित रूप से उसको सुरक्षा दी जाएगी। मैम, एक लखनऊ का भी मामला है धर्मांतरण को लेकर, जिस तरह से एक बेटी के साथ धर्मांतरण हुआ था, महिला आयोग में शिकायत सबसे पहले महिला आयोग में शिकायत की गई थी। वो करीब 20 दिन हो गए, फरार है, अभी तक पुलिस उसको निकाल नहीं पाई है, क्या कहेंगे? देखिए, कल उसके फादर को गिरफ्तार कर लिया है, उसके दरवाजों पे सब चस्पे लग गए हैं, 50,000 का उसके ऊपर इनाम घोषित कर दिया है। उत्तर प्रदेश में रह के तो कम से कम ऐसा क्रिमिनल कोई नहीं बच सकता, कि मैं आपको कह सकती हूँ कि ये बहुत सुरक्षित हाथों में उत्तर प्रदेश है। और मैंने पहले भी कहा, अभी भी कहा कि पहले बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ थे, जैसा आपने देखा होगा, छांगू टाइप के व्यक्ति थे जिनको खुद के निकाल लिया गया। अब ये छोटे छोटे इनके चुरकुट टाइप के बचे हुए हैं, तो इनको भी निश्चित रूप से निकाल लिया जाएगा, क्योंकि जड़ें, जब कोई बरगद का पेड़ होता है तो उसकी जड़ें बहुत बड़ी हो जाती हैं। तो ऐसे ऐसे ये पता नहीं कितने सालों से, पिछले पता नहीं कितने सालों से ऐसे लोग पल रहे थे जो धर्मांतरण पर काम कर रहे थे। पर अब आप देख रहे होंगे कि बहुत सुधार भी है और बहुत लोग पकड़े भी जा रहे हैं। निश्चित रूप से ये भाग गया तो भाग के कहाँ जाएगा? कहीं होगा तो जमीन में से भी खोद के निकाल लेंगे इसको। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री के हाथ इतने बड़े हैं, तो बच तो नहीं पाएगा ये। पर यह है कि अंजाम तो इसका बुरा ही होगा, कि इसको पता ही है कि क्या होना है इसके साथ, इसीलिए भागा घूम रहा है। तो अब है छोटी छोटी जगह, थोड़ी थोड़ी जगह हो रहे हैं धर्मांतरण, ये सब पर रुकेंगे सब, क्योंकि इतने बड़े बड़े जब गैंग पकड़े गए तो ये छोटे मोटे कहाँ बचेंगे, सब पकड़े जाएंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान जी हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी अपराधी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन विनोद साहू के साथ मैं आयुष अवस्थी।